सो ही गाइस वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। और आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं बना के एक डिजिटल मेन्यू जो आप अपने जोमेटो या स्विगी पे यूज कर सकते हैं। और मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि आप अपने मेन्यू में कौन कौन से आइटम्स रख सकते हैं, उनके प्राइस कितने होने चाहिए, उनमें आपको प्रॉफिट कितना मिलेगा, और साथ में अगर आप कोई मेन्यू के साथ एड ऑन्स भी करना चाहते हैं तो वो क्या कर सकते हैं, साथ में कॉम्बो कौन सा बनाना है, वो सारी चीजें मैं आज आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा, ताकि आपको समझ आएगा कि अगर आप ऑनलाइन सामान बेच रहे हो तो वो कितने का जाना चाहिए। तो चलो वीडियो को बिना देरी करते हुए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। सो ही गैस, आप में से काफी सारे लोग प्लान कर रहे हैं अभी अपना क्लाउड किचन ओपन करने का या कैफे ओपन करने का। बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम उनके सामने ये आती है कि उन्हें पता नहीं होता है कि जोमेटो का परसेंटेज कितना है कमीशन का, कितना डिस्काउंट लगाना है, उसके बाद हमें कितना प्राइस सेट करना है, क्योंकि अगर आपने गलत प्राइस सेट कर दिया तो इससे आपको लॉस भी हो सकता है। और काफी सारे लोग मुझसे पूछते थे कि हम मेन्यू का प्राइस कैसे डिसाइड करें, हम मेन्यू में क्या आइटम ऐड करें, कितना प्राइस रखना चाहिए हमें। तो मैंने सोचा कि एक सेपरेट वीडियो आप लोगों के लिए बना देता हूं, जहां पे मैं आपको ये दिखाऊंगा कि भाई एक पूरा मेन्यू है और उस मेन्यू का प्राइस कितना है, इतने प्राइस पे आपको उस आइटम को बेचना है, और साथ में आपका प्रॉफिट उस आइटम पे कितना होना चाहिए। इस वीडियो में मैं 4 आइटम से आपका पूरा मेन्यू बना के दिखाऊंगा। जो पहला आइटम होगा वो होगा मोमोज, सेकंड होगा आपका पिज्जा, थर्ड होगा आपका फ्राइज, एंड फोर्थ होगा ड्रिंक्स, क्योंकि ड्रिंक्स सबसे इंपॉर्टेंट है। ड्रिंक्स हमेशा हमें सेल करनी चाहिए और वो हाई मार्जिन वाला आइटम होता है। ठीक है, बहुत सारे लोग स्किप कर देते हैं, ड्रिंक्स वगैरह ऐड नहीं करते हैं, तो वो मैं आपको बताऊंगा आगे जाके कि ड्रिंक्स हमें क्यों ऐड करनी चाहिए। ठीक है, तो इन 4 आइटम से ही हम स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग आइटम है, बहुत लोग इसको पसंद करते हैं, बहुत लोग इसको खाते हैं इसीलिए। और अगर आप चाहते हो तो सेम टू सेम मेन्यू भी आप कॉपी कर सकते हो, सिर्फ प्रॉफिट वाला जो कॉलम होगा उस कॉलम को हटा देना, क्योंकि जो मैं मेन्यू बनाऊंगा, मैं मेन्यू दिखाऊंगा आप लोगों को, उसमें प्रॉफिट का भी एक कॉलम बना होगा जहां पे ये लिखा होगा कि आपको इस आइटम पे कितना प्रॉफिट मिल रहा है। ठीक है, तो प्रॉफिट का हटा देना, बाकी सेम आप मेन्यू पूरा कॉपी कर सकते हो। और साथ ही साथ में मैं आपको सबकी मेकिंग कॉस्ट भी दिखाऊंगा कि कितने में ये आइटम बन रहा है, कितने में हम इसको सेल करेंगे, पैकेजिंग कॉस्ट कितनी लगेगी, और उसके बाद हमें प्रॉफिट इस आइटम पे कितना होगा। तो बिल्कुल ध्यान से इस वीडियो को देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना, नहीं तो आपको बिल्कुल भी ये कैलकुलेशन समझ नहीं आएगी। ठीक है, समझ गया। जितनी भी कैलकुलेशन होगी, जितना भी सारा कुछ होगा, वो आपको स्क्रीन पे यहाँ पे शो करेगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं अपने मोमोज की। मोमोज को सबसे पहले हम मेन्यू में ऐड कर रहे हैं। मोमोज के 6 पीस, 6 पीस की पहले कॉस्टिंग निकालते हैं कि 6 पीस का हमें मोमोज कितना कितना क्या कुछ पड़ेगा। ठीक है, तो मोमोज पड़ते हैं हमें 6 पीस 12 रुपए के। जो एक पीस मोमोज होता है वो तकरीबन 2 रुपए के आसपास का ही बनता है। ठीक है, उसके बाद आती है मेयो, आती है शेजवान सॉस वगैरह आती है, ये सब आता है। तो सॉस वगैरह सब कुछ मिला जुला के वो पड़ती है हमें 5 रुपए की। पैकेजिंग का आइटम हो गया तो वो हमें पड़ता है 10 रुपए का। तो टोटल कॉस्ट हमें हो गई 6 पीस मोमोज बनाने के 27 रुपए। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कि भाई हमें इसको ऑनलाइन कितने में बेचना है। तो आपको इसको बेचना है 149 रुपीज का। आपकी टोटल कॉस्ट लगी इसमें 27 रुपए की, आपने इसको बेचा 149 रुपए की। अब कैलकुलेशन समझते हैं जोमेटो एंड स्विगी की। सेलिंग प्राइस आपका कितना था? 149 रुपीज। जोमेटो एंड स्विगी का कमीशन कितना था? 52 रुपीज का, यानी 35% का मैंने कमीशन लिया है यहाँ पे, तो 52 रुपीज उसमें से निकल गए। तो आपके पास बचते हैं 97 रुपीज। अब 97 में से आपको अपना माइनस कर देना है जो आपकी कॉस्ट बनी थी बनाने की, तो उसका बचता है आपको 70 रुपीज का नेट प्रॉफिट। ठीक है, ये तो हो गया मोमोज का। इसी तरीके से आप इसमें 12 मोमोज के पीसेस भी ऐड कर सकते हो। वैसे मैंने 6 ही करा है, अगर मैं और ज्यादा करूंगा तो यार वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए मैंने शॉर्ट शॉर्ट तरीके से ही समझाया है, क्योंकि आगे बहुत सारे आइटम्स हैं जिसकी कैलकुलेशन मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं अपने सेकंड आइटम की। मोमोज का तो आपको समझ आ गया। मोमोज देखो, आपको जो भी स्टफिंग वगैरह जो भी होती है उसके अंदर की, वो आपको 2 रुपए के आसपास ही पड़ती है। अगर आप होलसेल में कहीं पे लेते हो तो देख लेना 5-6 रुपए का भी वो कभी दे सकते हैं, बट अगर आप खुद से बनाते हो तो ज्यादा सस्ता आपको पड़ेगा। ठीक है, उसी हिसाब से आपको कैलकुलेशन करनी है। मोमोज कहीं बाहर से खरीद रहे हो तो उसकी कैलकुलेशन ऐड कर देना। जहां पे मैंने ये 2 रुपए लिखा है, 2 रुपए को चेंज कर देना, 2 रुपए को चेंज करके आप 4 या 5 रुपए जितने में भी आपको मोमोज मिल रहा है वो वहां पे ऐड कर देना। ठीक है, तो अब बात करते हैं अपने सेकंड आइटम की, जो की है अपने फ्राइज। अब फ्राइज को बनाने में हमें कितने पैसे लगते हैं? वो लगते हैं तकरीबन 10 रुपए के आसपास सिर्फ। अगर आपको बनाने नहीं आते हैं तो मार्केट से भी आप खरीद सकते हैं, तो वो भी तकरीबन 10 से 12 रुपए के आसपास ही पड़ता है। ठीक है, बहुत सारे अमूल वगैरह के ब्रांड्स के आते हैं, तो आप फ्रोजन फ्राइज भी ले सकते हो। फ्राइज आपने ले लिया, सीजनिंग आपने ले ली, इसमें 2 रुपए की सीजनिंग पड़ती है, पैकेजिंग पड़ती है आपकी 10 रुपए के आसपास। सारी पैकेजिंग हम मोटा मोटा लेके चल रहे हैं, ज्यादा अमाउंट का। अगर पैकेजिंग प्रीमियम होती है तभी कस्टमर को लगता है कि भाई खाना अंदर से भी अच्छा होगा, तो हमेशा पैकेजिंग के ऊपर अच्छा खासा पैसा लगाओ। ठीक है, तो 10 रुपए की पैकेजिंग ले लिया, तो ये हमारा बन गया टोटल कॉस्ट 22 रुपए का। अब हम इसको कितने में सेल करेंगे? हम करेंगे इसको 149 रुपए में। ये है हमारा पेरी पेरी फ्राइज। ठीक है,
अब इसका हम देख लेते हैं, सेलिंग प्राइस था हमारा 149 रुपए का, जोमेटो एंड स्विगी का कमीशन हो गया इसमें 52 रुपीज का। हमारे पास कितना बचा है इसमें, हमारे पास बचा 97 रुपीज का। तो अब माइनस कर देते हैं, हमारा जो इसमें फूड कॉस्ट था वो था 22 रुपीज का, तो हमारे पास बचता है इसमें 75 रुपीज का प्रॉफिट। ठीक है, तो प्राइस का आपको समझ आ गया होगा, प्राइस को भी आपको इसी तरीके से कैलकुलेट करना है। साथ में एंड में मैं आपको एक डिजिटल मेन्यू भी दे दूंगा, जहां पे आपको सारे प्राइस के साथ उसकी कैलकुलेशन के साथ आपको दिखाएगा कि कितना कितना क्या क्या प्रॉफिट होगा उसमें, तो वो भी आप लोग देख लेना। तो अब बात कर लेते हैं अपने पिज्जा की। ये पिज्जा होगा 7 इंचेस का, ठीक है, तो उसी हिसाब से कैलकुलेशन की गई है, तो उसी हिसाब से आप लोग देख लेना। तो पिज्जा बेस तकरीबन तकरीबन पड़ता है, मैक्स लेके चल रहा हूँ 18 रुपए का, अगर अच्छे ब्रांड का आप लेते हो तो। ठीक है, चीज पड़ती है आपको 28 रुपए की, सॉस पड़ती है 5 रुपए की, वेजीज पड़ती है 5 रुपए की, और ऑरिगेनो चिली फ्लेक्स वगैरह हो गए 2 रुपए के पड़ते हैं वो। पैकेजिंग आपकी हो गई आपकी 18 रुपए की, वो भी ले लेते हैं। अब यहाँ पे पिज्जा बेस जो है 18 रुपए का, उसकी कॉस्टिंग आप कम कर सकते हो अगर आप खुद से पिज्जा बनाते हो तो। अगर खुद से डो नहीं बना सकते हो तो फिर आपको मार्केट से लेना पड़ेगा। मार्केट में भी अलग अलग टाइप्स के आते हैं, लेकिन अगर मैं बताऊं तो सबसे बेस्ट आता है इंग्लिश अवन का, वो आप यूज करना, वो अच्छा लगता है। उसकी जो क्वालिटी है वो बहुत ज्यादा अच्छी और प्रीमियम है। ठीक है, तो टोटल कॉस्ट हुई हमारे पिज्जा बनाने की 76 रुपीज की। अब हमारा जो सेलिंग प्राइस होगा, इसको बेचने का प्राइस होगा, वो होगा 249 रुपीज। ये है हमारा सिर्फ नॉर्मल चीज पिज्जा। ठीक है, तो अब हमारा सेलिंग प्राइस कितना था, 249 रुपीज। इसमें से माइनस कर देते हैं जोमेटो का कमीशन यानी कि 35%, तो ये निकल गया हमारा 87 रुपीज का। अब हमारे पास कितने बचे, 162 रुपीज, तो उसको माइनस करने के बाद हमारे पास पैसा बच गया 86 रुपीज, तो ये हमारा प्रॉफिट हो गया। ठीक है, आई होप आपको यहां तक सारी की सारी कैलकुलेशन समझ आ रही होगी, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप फूड का बिजनेस कर रहे हो तो ये चीजें जानना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नहीं तो भाई आगे जाके आपको बहुत लॉस वगैरह भी हो सकता है, आपको समझ ही नहीं आएगा कि किस तरीके से क्या कुछ कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं हम अपने कोल्ड कॉफी की, जो कि ड्रिंक्स में आता है। ठीक है, ड्रिंक्स में भी अलग अलग टाइप्स के ड्रिंक्स हैं, तो मैं सबसे पहले कोल्ड कॉफी की बात कर लेता हूँ। कोल्ड कॉफी में कॉफी मिल्क एंड शुगर, जो कि पड़ता है 18 रुपए का। उसके बाद आइस आ गई आपकी 2 रुपए के आसपास। कप एंड लिड, जो उसके पैकिंग का आइटम होता है, वो आ गया आपका 10 रुपए के आसपास। ठीक है, टोटल कॉस्ट पड़ गई इसको बनाने के लिए 30 रुपए। अब हमारा सेलिंग प्राइस जो होगा 149 रुपीज होगा ऑनलाइन। अब इसमें से माइनस कर देते हैं जोमेटो एंड स्विगी का कमीशन, जो कि 35% का है, तो निकला ये 52 रुपीज का। अब हमारे पास कितने बचे, तो 97 रुपीज बचे। अब इसमें से माइनस कर देंगे हमारी मेकिंग कॉस्ट, जो की थी अपनी 30 रुपए, तो 30 रुपए में माइनस किया तो ये बच गया हमारा 67 रुपीज का। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आप अपने क्लाउड किचन या फिर कैफे का मेन्यू डिजाइन कर सकते हैं। तो ये रहा डिजिटल मेन्यू, जो कि आपको शो कर रहा होगा। यहाँ पे मैंने पिज्जा की 5 कैटेगरीज बना दी है, जहां पे मार्गरीटा पिज्जा है, फार्म फ्रेश पिज्जा है, कॉर्न चीज पिज्जा है, पनीर टिक्का पिज्जा है, और साथ में डबल चीज पिज्जा है। प्राइस भी मेंशन कर दिए हैं मैंने, 249, 299, 299, 349 और 369 के। और साथ में मैंने कॉस्ट बताई है कि उनको बनाने में कितनी कॉस्ट आ रही है, और साथ में यहाँ पे आपको उसका प्रॉफिट कितना होगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप साइड में देखोगे तो मोमोज का भी मैंने कर दिया है। वेज मोमोज के 6 पीस है, वेज मोमोज के 10 पीस के भी मैंने कर दिए हैं। फ्राइड मोमोज भी है, पेरी पेरी मोमोज भी है, और साथ में चीज मोमोज भी है। ठीक है, चीजी मोमोज जिसको कहते हैं आप, चीज वगैरह डाल के ऊपर से बनती है वो, तो उसकी भी मैंने कॉस्टिंग निकाल दी है। साथ में प्रॉफिट भी मैंने लिख दिया है, कितना कितना क्या क्या प्रॉफिट होगा। इसी तरीके से प्राइस भी है सेम। इसके बीच में मैं सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहता हूँ कि सबसे ज्यादा हाई मार्जिन वाला जो आइटम है ना, वो आपका फ्राइज और आपका मोमोज है तो इसमें सारे आइटम, बट फ्राइज सबसे ज्यादा है यार। फ्राइज को बनाने में आपको बहुत कम कॉस्टिंग लगती है, और आप अच्छा खासा पैसा इसमें बना सकते हो। ठीक है, तो फ्राइज का भी मैंने सारा आपको बता दिया है कितना कितना प्रॉफिट होगा, और उसके बाद ड्रिंक्स का भी मैंने आपको बता दिया है। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट आता है एड ऑन का, जो कि मैंने अभी तक आपको नहीं बताया था। और एड ऑन सबसे इंपॉर्टेंट होता है, जो बड़े बड़े ब्रांड्स होते हैं वो भी एड ऑन के साथ ही खेलते हैं। आपने देखा होगा कि जब भी आप कोई बिकेन बिरयानी या मैकडी या डोमिनोज कहीं भी क्लिक करते होगे, तो वहाँ एड ऑन लिखा हुआ आता है। एड ऑन पे जैसे ही आप क्लिक करते हो तो वहाँ पे अलग अलग कैटेगरी, एक्स्ट्रा चीज चाहिए तो आपको ये ऐड कर दो, एक्स्ट्रा डिप चाहिए तो ये कर दो, इतना चाहिए तो ये कर दो, इतना चाहिए तो ये कर दो, उसके प्राइस लिखे होते हैं। अब आप जैसे ही उसको ऐड करते हो तो आपकी कार्ट वैल्यू चेंज हो जाती है एकदम से। अब आप सोचते हो कि यार ये तो महंगा हो गया, बट फिर भी बहुत सारे लोग उसको खरीदते हैं, और यही पे सबसे ज्यादा खेलती है भाई कंपनी, और कमाती है एक्स्ट्रा प्रॉफिट। तो वही खेल आपको भी खेलना है अपने मेन्यू के साथ। यहाँ पे मैंने एड ऑन का भी नीचे ऐड कर दिया है, जैसे कि यहाँ पे लिखा है आपका चीज डिप। अगर चीज डिप कोई लेता है तो उसको पड़ेगा 39 रुपीज का, ऐड कर दो। शेजवान डिप है वो 29 रुपीज की है, एक्स्ट्रा मेयो मांगता है कोई तो वो 29 की है, पेरी पेरी सीजनिंग मांगता है तो 19 रुपीज की है, कोक थंडर कैन मांगता है तो वो 69 रुपीज की है। वैसे मैं एड ऑन में बोलूंगा कि कोक वगैरह ऐड मत करना। ठीक है, क्योंकि अगर आपने कोई 50% डिस्काउंट वगैरह लगा रखा है तो ये भी उसमें उड़ जाएगा 50% डिस्काउंट भी, तो ये हटा देना। वैसे मैंने ये डाल दिया था ऐसी ड्रिंक्स में क्योंकि आता है ये, तो ये हटा देना, वैसे ही काम का है नहीं। उसके बाद मैंने कॉम्बो बनाए हैं। अब कॉम्बो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, कॉम्बो में आप अच्छा खासा मार्जिन निकाल सकते हो।
कॉम्बो में मैंने जैसे इसमें पिज़्ज़ा और फ्राइज़ कर दिया है, आपका पिज़्ज़ा और ड्रिंक कर दिया है, मोमोज़ है उसके अंदर ड्रिंक कर दिया है और फ्राइज़ के साथ भी ड्रिंक कर दिया है, पिज़्ज़ा, फ्राइज़ और ड्रिंक अलग-अलग कर दिए हैं, 3 बन बन गए इसमें और नीचे है इसमें मोमोज़ के 10 पीसेज़ हैं, फ्राइज़ और ड्रिंक्स है। तो आप अपने हिसाब से भी बना सकते हो, अगर नहीं समझ आ रहा है तो ये वाला सेम टू सेम मेन्यू उसमें कॉपी कर सकते हो और बस जहाँ पे प्रॉफिट लिखा हुआ है उस वाले कॉलम को हटा देना, बाकी वो सारा आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है? तो देख रहे हो आप सिर्फ़ 4 आइटम है इस पूरे मेन्यू में, लेकिन 4 आइटम से 25 से 30 आइटम बन गए हैं और कस्टमर को लगेगा भी नहीं कि सिर्फ़ 4 ही आइटम है। इसमें सबसे अच्छी चीज़ ये है कि वेस्टेज बहुत ज़्यादा कम होती है, इसमें वेस्टेज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं, ज़ीरो हो जाते हैं बिल्कुल। और मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ कि आपको इसको स्टोर कैसे करना है। अब देखो पिज़्ज़ा बेस है, वो आप मैक्स टू मैक्स 1 वीक तक रख सकते हो। 1 वीक तक पिज़्ज़ा बेस खराब नहीं होता है। अब पिज़्ज़ा बेस को स्टोर करने का तरीका भी बता देता हूँ। अगर आपने उसके पैकेट को खोल दिया है तब तो वो खराब हो जाएगा, अगर नहीं खोला है तो भाई फ्रिज में जाके रख दो, नॉर्मल फ्रिज में रख दो पिज़्ज़ा बेस। उसके बाद जब भी आपका क्लाउड किचन या कैफे ओपन होता है तो उसको निकाल के बाहर रख दो, ठीक है? तो वो खराब नहीं होता है। इसके साथ मोमोज़ है, मोमोज़ तो देखो 1-2 महीने तक आराम से डीप फ्रीज़ में चल जाते हैं। डीप फ्रीज़र तो चाहिए उसके लिए, अगर आप मोमोज़ वगैरह यूज़ करते हो तो। अगर घर का फ्रिज है तो कम स्टॉक लेके उसके अंदर डाल दो, खराब नहीं होंगे, चलता रहेगा वो, ठीक है? मोमोज़ वगैरह बहुत बढ़िया है और इसी तरीके से फ्राइज़ है, फ्राइज़ तो भाई 6-6 महीने चल जाते हैं, क्योंकि अमूल वगैरह के अगर आप फ्रोज़न फ्राइज़ लेते हो तो आराम से चल जाते हैं, फ्रीज़र के अंदर डाल देना। कम-कम स्टॉक लेके चलो स्टार्टिंग में, अगर देखो कैफ़े वगैरह किसी ने ओपन किया है, तो उनके पास तो डीप फ्रीज़ वगैरह होता ही है, तो आप डीप फ्रीज़ में डाल दो थोड़ा-सा अच्छा स्टॉक लेके। बट अगर कोई घर से क्लाउड किचन ओपन कर रहा है, तो उसमें मोमोज़ वगैरह जो होते हैं नॉर्मल फ्रिज में आप डाल देना ऊपर साइज़ में फ्रीज़र में और इसी तरीके से आप अपनी फ्राइज़ वगैरह भी डाल सकते हो, ठीक है? तो आई होप गाइस कि आपको आज समझ आ गया होगा कि आपको किस तरीके से मेन्यू बनाना है, कितने प्राइस पे डालना है, क्या कुछ सब कुछ सेट करना है, ठीक है? तो सारा कुछ मैंने आपको सेट करके दे दिया है। इसके अलावा अगर कोई और भी चीज़ अगर आप जानना चाहते हो तो कमेंट में वो चीज़ मेंशन कर देना, तो वो भी मैं आपको वहाँ से बता दूँगा, ठीक है? और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक भी है, तो वो भी जाके अभी फटाफट से जॉइन कर लो, ठीक है? आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलो फिर मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ओके टाटा, बाय।